क्योंकि वो मतलब कलर ब्लाइंडनेस तो हो नहीं सकता सर, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस तो सेक्स लिंक होता है और क्रिस क्रॉस होगा भी तो सेक्स लिंक होगा। अच्छा और पेरेंट्स तो होमोजाइगस नहीं हुए। अच्छा, तो यानी आपने वो भी कर लिया था, उसका जीनोटाइप भी कैलकुलेट कर लिया था, है ना? ये हाँ ऑटोसोमल यस। रिसेसिव था और एक ही एग्जांपल था फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव का, है ना? तो आपने यस। प्रेडिक्टेशन को ये स्टडी कर ली। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ना एक नया चैप्टर। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी है आपके पास? यस सर। हाँ, तो चैप्टर नेम इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना? कुछ जानते हो इस चैप्टर के बारे में? हाँ सर, इसमें ज्यादातर प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, वही सब। हाँ ठीक, तो देखो पहले तो तुम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझते हैं। सॉरी, चैप्टर सिंह ना कि इनहेरिटेंस का मतलब तो जानते हैं, मदर फादर से क्या कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, है ना? तो यस सर। कहीं ना कोई मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो मॉलिक्यूल उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी मॉलिक्यूल के बारे में ये चैप्टर होगा, है ना? यस। ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है? तो उस मॉलिक्यूल का नाम है न्यूक्लिक डीएनए। एसिड। नहीं, हाँ। अभी समझाएंगे। न्यूक्लिक एसिड, है ना? ठीक है, अब इसी की कहानी है, इतना चैप्टर का नाम लिखो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ देखो, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड की कहानी, है ना? तो अभी यहाँ से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले फेडरिक मिशर, फेडरिक मिशर एफ मिशर नाम के इंसान ने, यहाँ से हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो फेडरिक मिशर एफ मिशर नाम के इंसान ने WBC की स्टडी कर रहा था, व्हाइट ब्लड सेल या पस सेल देख रहा था, है ना? तो उसको क्या है दिखा, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो डिस्कवरी हो रखी थी, तो न्यूक्लियस के अंदर ना एक डेंस स्ट्रक्चर दिखा। क्या देखा? डेंस डेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो उसी ने इसका नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिन बोला। क्या बोला? न्यूक्लिन बोल दिया। न्यूक्लियस। अभी कुछ नहीं मालूम था, ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर उसको एक डेंस स्ट्रक्चर देखा, न्यूक्लियन बोल दिया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ऑल्टमैन, ऑल्टमैन, इट्स नॉट एन एंटमैन, है ना? ऑल्टमैन, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियन की स्टडी करी। क्या करी? स्टडी न्यूक्लियन की, की स्टडी। ठीक है, और ही फाउंड दैट कि इसका जो नेचर है ना, नेचर ऑफ न्यूक्लियन वाज एसिडिक। तो इसने क्या देखा? ही फाउंड दैट कि नेचर वाज एसिडिक नेचर। तो व्हाट डज दिस इंप्लाइज, कि ये क्या बता रहा है कि हमने थोड़ी बहुत अगर केमिस्ट्री मालूम होती है तो हमें मालूम है कोई भी चीज एसिडिक होती है तो चार्ज क्या होगा इस पे, यानी न्यूक्लियन पे चार्ज क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव। पॉजिटिव। नहीं, एसिडिक हमेशा नेगेटिव होता है ना? तो फिर हाँ हाँ। बाद में लेटर लेटर वी फाउंड दैट कि ये नेगेटिव चार्ज कम फ्रॉम PO4 2 माइनस, फॉस्फेट ग्रुप। किससे? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये तो कुछ हिस्ट्री की बात थी जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, 11th में या 12th में दे रखी है, 11th में दे रखी है basically। इतना कॉपी करो, यस। फिर आगे बात करते हैं। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक।
अब देखो समझते हैं न्यूक्लिक एसिड होता क्या है ना। Yes. तो न्यूक्लिक एसिड इज ना बेसिकली इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ लार्ज पॉलीमर। तो पॉलीमर जानते हो क्या है? Yes. पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है ना। तो Yes. ये एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर, है ना। Yes. तो इट इज अ पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। समझ में आई? तो अब समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। एक मोनोमर समझ में आ गया, बट एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का मिलकर बना है। कितने चीजों का? तीन चीजों का। तीन। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, है ना, नाइट्रोजनस बेस। सेकंड वन इज Sugar. पेंटोज शुगर, वेरी गुड, पेंटोज शुगर। एंड द थर्ड वन इज Hydrogen फॉस्फेट base ग्रुप, pentose group. फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो Yes. बेसिकली आप ये तीन चीज लो, तीनों को ऐड कर दो तो यू विल फॉर्म ना एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दो तो यू विल फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड, है ना। Acid. अच्छा, Yes. समझो, इफ पेंटोज शुगर इज ऑफ ना टू टाइप्स। पेंटोज शुगर पहले डिस्कस किया, पहले नाइट्रोजनस बेस डिस्कस करेंगे, बट यहीं पे देखते हैं। पेंटोज शुगर दो तरह के होते हैं। इट इज फर्स्ट वन इज Right. राइबोस एंड द सेकंड वन इज डीऑक्सी राइबोस, है ना। अगर राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो इट विल फॉर्म आरएनए, है ना। Yes. एंड इफ शुगर इज डीऑक्सीराइबोस तो ये क्या हो जाएगा हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम यहाँ से एक चीज सीखा हमने कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, एक हमारा डीएनए है और एक हमारा आरएनए Yes. है ना। Yes. इतना कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। Yes. अच्छा, मुझे आप रिमाइंड करना, अगले क्लास में रिमाइंड करवाना कि मुझे ना डीएनए की क्लासिफिकेशन करवानी है। यानी डीएनए कितने टाइप के होते हैं मैं बता देता हूँ। वैसे डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, है ना, Yes. और सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर इसको डबल स्ट्रैंडेड या तो लीनियर हो सकते हैं या तो सर्कुलर भी हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड इस तरह। आरएनए भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसके एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में है ना वो कलेक्ट करके मुझे आपको सही से इसको लिखवाना है। ठीक है, तो ये आपको रिमाइंड अगले क्लास Yes. Next. में। इतना बात करो। सॉरी। हो गया। चलो ये हो गया। तो अब एक एक करके ना चीजों को समझते हैं। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट ना नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। देखो पहले तो नाइट्रोजनस बेस के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है हेट्रोसाइक्लिक, इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आपको मालूम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? No. नो सर। देखो आपने ये देखा है कार्बन का इस तरह का मैं कंपाउंड बनाऊं, है ना, ये Yes. ये क्या है? कार्बन कार्बन का, Benzene. तो इसको बोलेंगे हाँ. ट्रेन नहीं है, अभी तो कुछ भी हो सकता है, अभी अंतर रिंग नहीं बनाया। हाँ. Yes. इट इज अ मेड अप ऑफ ना कार्बन कार्बन,
ठीक है, और साइक्लिक, इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? कार्बोसाइक्लिक या फिर होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। अच्छा, डू यू नो अबाउट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? बॉन्ड लाइन नोस। देखो समझो, हर कार्बन को ना रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये देखो, ये कार्बन एक बॉन्ड दो बॉन्ड है ना, तो इस हाँ दो सर, बॉन्ड, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ड्रॉ, हाँ यस सर। हाइड्रोजन शो नहीं करूंगा। बट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, बीच में कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड कर दिया है ना, मान लो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दो, एक्स वाई जेड कुछ भी ऐड कर दो, बीच में क्या है, कार्बन के अलावा अदर एटम आ गए, तो इस तरह के रिंग को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये दो तरह के होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस आर टू टाइप है ना। फर्स्ट वन को बोलते हैं प्यूरीन, क्या बोलते हैं, प्यूरीन। पायरिमिडीन एंड प्यूरीन है ना, प्यूरीन। पायरिमिडीन यस। एंड प्यूरीन, ठीक है। अच्छा देखो, पायरिमिडीन को याद करने का तरीका क्या है, सी यू टी, कट, पायरिमिडीन को क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है। तो सी से हो जाएगा साइटोसिन, क्या, साइटोसिन। साइटोसिन, यू से हो जाएगा यूरेसिल है ना, यूरेसिल। यूरेसिल, यस। और टी से हो जाएगा थाइमीन, थाइमीन। ठीक है। अच्छा अब हम साइटोसिन की बात करें तो ये डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाएगा आरएनए। है ना, यूरेसिल आरएनए में आरएनए। पाया जाएगा है ना, और अगर हम बात करें थाइमीन की तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, डीएनए। ठीक है। यस। तो अब अच्छा, और प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन में क्या होते हैं, देखो, एडेनिन और गुआनिन। प्योर प्योर तो सिल्वर प्योर होता है या नहीं होता है ना, तो ए यस से सर। एडेनिन, एडेनिन एंड जी से ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है। अच्छा अभी हम पायरिमिडीन के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी इसके बारे में समझो, कुछ पॉइंट समझो। पायरिमिडीन की अगर पहली बात करें तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है, कितना मेंबर रिंग होते हैं, 6 मेंबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आगे इसकी बात करें तो जिसमें क्या होते हैं, दो नाइट्रोजन होते हैं, दो नाइट्रोजन होंगे और चार क्या होंगे, कार्बन होंगे। आगे बात समझ में, तो देखो यस। समझो, अभी अभी समझते जाओ, फिर रुक जाओ। तो मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं ना पायरिमिडीन को, अगर मैं यहाँ जगह है तो यहाँ समझा, अगर मैं पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या छह, देखो 1 2 3 2 3 4 4 5 6, 5 दो 6। नाइट्रोजन और चार कार्बन है ना, तो ये जो रिंग यस। बना ना, तो ये कोई सा भी पायरिमिडीन ले लो, अगर आपको पायरिमिडीन बनाना है ना तो आपको ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होगा, अरे ये बात समझ में। और इसमें यस। अगर कहीं पर पोजीशन, कहीं पर CH3 ऐड कर दे, कहीं पर डबल बॉन्ड O ऐड कर दे, अलग अलग ग्रुप ऐड कर दे, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी साइटोसिन बन जाएगा, यूरासिल बन जाएगा और थाइमिन बन जाएगा, यानी बेसिक ये स्ट्रक्चर तीनों में दिखेगा, लेकिन तीनों में अलग अलग ग्रुप दिखेंगे, बॉन्डिंग अलग अलग चीजों से हो रखी है। आगे बात समझ में, तो स्ट्रक्चर यस। हमें नहीं जानना है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्लास 11th में दे रखा है और वो भी 12th में नहीं दे रखा है, शायद यूरासिल का, तो मैं देख लूंगा और आपको आगे सिखाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा जी। इतना कॉपी कर लीजिए, अब फिर बात करेंगे प्यूरीन की। हो गया। हो गया, यस। ठीक। अब हम बात करते हैं प्यूरीन की, है ना। प्यूरीन की बात करें तो दो एग्जांपल हैं, और ये 9 मेंबर्ड होते हैं, कितने होते हैं, 9, 9 ठीक है। 9 मेंबर्ड में दो तरह के रिंग पाए जाते हैं, एक को बोलेंगे पायरिमिडीन रिंग और एक को बोलेंगे इमिडाजोल रिंग, इमिडा, इमिडा, ठीक है। अब समझो, ये जो पायरिमिडीन रिंग है 2 नाइट्रोजन + 4 कार्बन का बना है ना, 6, यस सर। तो ये 3 होने चाहिए, तो ये जो बना होता है 2 नाइट्रोजन + 3 कार्बन का बना होता है, तो कितने हो गए, 4 2 6 2 8 11, टोटल 11 आ गए ना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 9 मेंबर, 9 मेंबर्स। ऐसा कैसे, चलो समझो, कार्बन। हाँ कॉमन आ जाते हैं, कुछ कार्बन क्या आ हाँ। जाएंगे,
कॉमन आ जाएंगे। कॉमन है। तो पहले मैं पायरिमिडिन रिंग बना दूं, यस। है ना? ठीक। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, पायरिमिडिन रिंग बन गया। और यहाँ पर क्या करो, एक नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, और यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन। ये देखो क्या, ये देखो इमिडाजोल, ये वाला जो रिंग है यही क्या है, इमिडाजोल रिंग है। देखो क्या, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, और कितने कार्बन, एक कार्बन यहाँ, दो कार्बन, और ये तीन कार्बन, देख रहे हैं? तो ये इमिडाजोल रिंग और एक पायरिमिडिन। तो इस तरह प्यूरिन में आप चाहे आप प्यूरिन के आप एडेनिन ले लो चाहे ग्वानिन ले लो, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पाया जाएगा। उसमें फिर कुछ चीजें ऐड होंगी या कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इतना कॉपी कीजिए। हो गया। ठीक हो गया। अभी हम बात करेंगे, एडेनिन ग्वानिन हो गया। अच्छा, एडेनिन जो ग्वानिन है ना, देखो ये एडेनिन ग्वानिन ये दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दोनों चीजों में। ये बताना भूल गया था, डीएनए में भी और हाँ, आरएनए में और भी। दोनों। ठीक है, तो बस ये भी, साइटोसिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। बस यूरासिल किसमें पाया जाएगा, आरएनए में, और यूरासिल की जगह थाइमिन पाया जाएगा डीएनए में। यानी ऐसे याद रखना है, एटीजीसी, तो ये सारी चीजें पाई जाएंगी डीएनए में, तो बचा यूरासिल, तो वो एक्स्ट्रा पाया जाएगा आरएनए। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम आगे बात करें तो अब हमारा दूसरा क्या था, पेंटोज शुगर, है ना? यस। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का शुगर, है ना? यस। ठीक। तो शुगर की कुछ बातें, अगर शुगर की बातें कर ले, ओज जो होता है वो सफिक्स होता है, वो क्या है, सफिक्स है ऑफ शुगर। हर शुगर में क्या लगाते हैं, ओज लगाते हैं। ठीक है, अगर जैसे 5 कार्बन का शुगर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पेंट, पेंटोज। ओज, पेंटोज। इसी तरह 3 कार्बन का अगर शुगर है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायोस। ट्राई प्लस ओस, ट्राइओस, है ना? तो हमारे यस। सिलेबस में क्या है, 2 तरह के शुगर है ना। अच्छा, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है CnH2nOn, शुगर का जनरल फॉर्मूला। तो 5 कार्बन है, तो n इज इक्वल टू 5 डाल दूं, यस सर। तो क्या बन जाएगा, C5H10O5। C5H10O5। हाँ, ठीक है, यस। तो पेंटोज शुगर को मैं 2 तरह के होते हैं, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक को बोलते हैं राइबोज और एक को बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, चलो देखो, राइबोज शुगर की अगर हम बात करें तो समझते हैं। मेक अ हट, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, कितने कार्बन आपने ऐड कर दिए? 5। एनसीईआरटी ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दे रहा है ना, इस तरह का। यहाँ पर ओ नहीं दिखा रहा है, तो बच्चे इसको कार्बन काउंट कर लेते हैं, और 1 2 3 4 5 कार्बन काउंट कर लेते हैं। नहीं, ये ऑक्सीजन है, तो देखो एक कार्बन, दो, 2 तीन, 3 चार। 4। एक कार्बन मतलब कहाँ होगा, बाहर होगा। तो देखो एक बॉन्ड में ऐसे, देखो अच्छा समझो, मैं ऐसे बॉन्ड लगा सकता हूँ 2 बॉन्ड, लेकिन मैं खूबसूरत दिखाने के लिए ऐसे लगा दूं, कोई दिक्कत है? एक नो बॉन्ड सर। लगा देते हैं, हाँ, तो खूबसूरत दिखाने के लिए ना कुछ इस तरह से बॉन्ड दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो एक कार्बन होता है CH3OH के फॉर्म में, CH3OH के फॉर्म में यहाँ पे। अच्छा, ये बॉन्ड जो है वो कार्बन से लगा होगा या H से लगा होगा, बताओ? का नहीं। चलो मैं सही से आपको, चलो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं बच्चे ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री भी ले रहे हो ना आप तो? यस। नो सर। नहीं ले रहे हैं, अच्छा ठीक। देखो CH3, मैंने क्या बोला, CH3 ना, तो CH2OH होगा सर। सॉरी, वही वही मैं सोचूं, CH3 बनाने में मुश्किल हो जाएगा ना। तो देखो CH, एक H ऊपर बना दूं, एक H, OH, अब दिख रहा है ना? यस। ठीक।
अब देखो हर कार्बन है ना, तो ये देखो वैलेंसी एक डंडा, फिर एक स्टिक, एक स्टिक। आगे बात समझ में? अब क्या करो, OH एक बार ऊपर लिख दिया तो एक बार H नीचे लगा दो, फिर क्या करो, रिप्लेस कर दो, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो H ऊपर H ऊपर OH OH नीचे, नीचे। फिर H ऊपर OH नीचे, और यहाँ पर क्या रह गया था, वैलेंसी कुछ नहीं बचा था H। तो काउंट करो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या फॉर्मूला क्या आ रहा है इसका, C5H10O5, यही आ O5। रहा है या नहीं आ रहा है, देखो काउंट करो। हाँ यस सर। ठीक है, अच्छा डीऑक्सीराइबोस बनाने के लिए ना कुछ नहीं करना, देखो ऑक्सीजन लगाओ ऐसे, ठीक, उसके बाद ऐसे 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 कर दिया, उसके बाद डंडी यस। डंडी डंडा, यहाँ यहाँ पर वापस क्या था, CH2OH लिख दिया, OH। यहाँ H लगा दिया, ठीक है, यहाँ OH लगा दिया, H लगा दिया। देखो कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ये वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, सेकंड कार्बन पे, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं इसका जिक्र कर रहा होगा, मैं रीड करवाऊंगा एनसीईआरटी। सेकंड हाँ कार्बन पे OH की जगह आपको सिर्फ H लगाना है, आई बात समझ में, ठीक है। यस सर। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम था, जैसा था वैसे कर दो, H H और यहाँ OH, आई बात समझ में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ यस सर, एक ठीक है। ऑक्सीजन। तो ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ शुगर है, जनरल फॉर्मूला ऑफ शुगर है ना, तो क्या इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए था, तो ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है, जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। अच्छा एक और बात है, कुछ बातें और करें, तो एक सोचो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी जो है वो जो हमारी कम होगी, बता दो, सोच के बताना है। सेम होनी चाहिए। अच्छा सोचो एक बात बताओ, क्या ये ऑक्सीजन है, क्या इस ऑक्सीजन पे ऊपर लोन पेयर होगा, ये को एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया हाँ तो एक यस सर, कार्बन, 2 लोन पेयर होगा। दो लोन पेयर, यानी क्या रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के लेने देने से होती है या नहीं होती है, यस रिएक्टिविटी सर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से होता है, या तो शेयरिंग होगी या तो ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेस है, तो एक ऑक्सीजन लेस मतलब तो लेस इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो इसका मतलब हाँ क्या तो है, रिएक्टिविटी कम। इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इस वाले यस। की रिएक्टिविटी कम होगी। अच्छा रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी इसकी, हाँ यस सर। और इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, आई बात समझ में। तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा नहीं होगी सर। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया ना मैंने, हाँ, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी कम, है ना। स्टेबिलिटी कम। तो यस। बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, है ना, तो बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है, एक और मोर भी पॉइंट स्टेबल। आगे आएंगे, और भी पॉइंट आगे आएंगे तो देखेंगे, बट एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इसकी रिएक्टिविटी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है, और रिएक्टिविटी कम है तो ये क्या होगा, म्यूटेशन भी इसका कम होगा या नहीं होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, है ना, तो ये कारण होता है। अच्छा एक काम करो, ये दोनों आपने स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ नहीं करें तो खुद से ट्राई करो कि खुद से हो जाए ड्रॉ, है ना, क्या करना यस। है, ऑक्सीजन एक दो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। बस फिर HOH लगाते जाओ ऊपर नीचे, यस। ठीक।
हो गया। हो गया, चलो ठीक। तो फाइनली लास्ट क्या चीज रहेगी, थर्ड चीज है ना। तो थर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारा, फॉस्फोरिक एसिड बोल दो या फॉस्फेट ग्रुप बोल दो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है आपको, आई गेस यही होता है, एक ओ एच, एक ओ एच, एक ओ एच इधर, 5 बॉन्ड बनाता है ना फॉस्फोरस, यही होता है। यस। अगर यहाँ से एक एच यहाँ से हटा दें, एक एच यहाँ से हटा दें, तो क्या एक नेगेटिव और एक नेगेटिव आएगा, तो ये बेसिकली होता है यस सर। 2 माइनस बोल सकते हैं 2 क्या इसको, माइनस। है ना। तो यही होता है यस। फॉस्फेट ग्रुप, यही होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब समझो, अब काम की बातें समझो। देखो नाइट्रोजनस बेस में ना, नाइट्रोजनस बेस में जब हम पेंटोज शुगर बना देते हैं, क्या मिला देते हैं, पेंटोज पेंटोज शुगर शुगर। मिला देते हैं, तो जो चीज बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फिर हम जब क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, तो जो चीज तो बनती है उसको न्यूक्लियो बोलते हैं न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड अगर हम n नंबर में ले लें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, फिर न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के, डीएनए या फिर आरएनए। और इसका आरएनए। फर्दर क्लासिफिकेशन हम अगले क्लास में देख लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन, न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, है ना। बी न्यूक्लियोटाइड, एंटी, एंटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड माइनस पेंटोज शुगर, है ना। या फिर सी न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। क्या ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों होगा। नाइट्रोजनस बेस में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनता फॉस्फेट है। है सर। हाँ ये फॉस्फेट मैं है। पेंटोज शुगर है तो ठीक, बी होगा सर। बी न्यूक्लियोटाइड में से क्या डाल दो, पेंटोज शुगर, नहीं है ये भी नहीं गलत सर, है, सी ये भी है, होगा सर। सी होगा। चलो एक काम करो, डू वन थिंग, कॉपी दिस देन कॉपी दैट। यस सर। सर यहाँ पर HPO4 नहीं होगा सर। H2O4 माइनस होगा, 2 अगर माइनस, 2 माइनस। नहीं, एक एच जाएगा तो एक ही माइनस आएगा ना, फिर एक और एच चला जाएगा तो जाके फिर एक और -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर वो 3 H ना सर। अच्छा 3 एच है, H2O4, हाँ ठीक ठीक है, हाँ ठीक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड।
हो गया। हो गया। अच्छा यस अच्छा, समझो न्यूक्लियोसाइड के कुछ नाम भी मेंशन कर ले यहीं पर। यस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं। न्यूक्लियोसाइड है ना, दो तरह के थे। एक तो एक तरफ क्या क्या थे, प्यूरिन, और एक तरफ पायरिमिडीन थे ना। देखो यस ठीक है, तो प्यूरिन के एग्जांपल क्या थे, ए और जी, है ना। जी। तो एक तरफ ए और जी वाला करते हैं, एक तरफ ए और जी वाला है ना, यानी प्यूरिन वाला है ना। और इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, क्या क्या बताओ, थायमीन, यूरेसिल यूरासिल और साइटोसिन। साइटोसिन। तो उसको थायमीन में हमने क्या जोड़ा, पेंटोज शुगर जोड़ा है ना। ठीक, थायमीन में पेंटोस। यस उसके बाद यूरासिल में जोड़ा, तो थायमीन विल कन्वर्ट इनटू थायमिडीन है ना। यस। तो इसका नाम हो समझ जाएगा, नहीं आ रहा। मैं समझा रहा हूँ, थायमिडीन। एक काम करूँ मैं, इसको भी कल प्रॉपर, इसको मैं कल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और अच्छे से मैं इसको नोट्स कंप्लीट करके मैं इसको कल करवा दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं एक चीज करवा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये समझो, अभी एक चीज समझो, बॉन्ड के बारे में सुना है। अब तीनों यस चीजों को ऐड कर दें, तीनों चीजों को ऐड कर दें, ठीक है। यस तो देखो सबसे पहले मैं बना लूँ, ये रहा एक शुगर बना लूँ, यस। ठीक है, बन गया। समझो यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ नाइट्रोजनस बेस, इस कार्बन पे मैंने जोड़ दिया। तो इसको और अच्छे से, देखो समझो, देखो क्या ये आपको पेंटोज शुगर दिख रहा है। यस सर। क्या पेंटोज शुगर में हम नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देते हैं तो क्या न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, क्या आपको ये न्यूक्लियोसाइड दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अच्छा समझो, और जब न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप की फॉस्फेट तो क्या न्यूक्लियोटाइड बन जाता न्यूक्लियोटाइड। है। अच्छा यस। समझो, क्या यहाँ पर CH2OH था, एक H था, आई बात यस समझ। सर। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आया, H हटा, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा होगा या नहीं। तो जो हाँ। फॉस्फेट ग्रुप से ऑक्सीजन ही तो बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, यस सर। क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अच्छा एक और चीज समझो, अब यहाँ समझो, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और ये हो जाएगा हमारा कार्बन 5। 5 अच्छा ठीक, अच्छा यहाँ समझो, कार्बन 1 2 3, 3 4 5। ये वाला बॉन्ड देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कार्बन 1 पे ये एक और बॉन्ड दिख रहा है आपको, जो किसके बीच में है, यस सर। नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। ये जो बेस, इस वाले बॉन्ड का क्या नाम होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइड। हाँ। यस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये फॉस्फेट जो बॉन्ड बनाता है शुगर उसका और नाम क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ देखो, यहाँ जो फॉस्फेट है ना, वो देखो इस फिफ्थ वाले से तो बॉन्ड बना रहा है, देखो इस ये वाला तो बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस साइड भी बॉन्ड बना रहा है, ध्यान दो, दिख रहा है ये। हाँ। यस सर। तो यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फो फॉस्फोडाइस्टर। डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। यस। ठीक है, अच्छा एक और बात समझो, समझो अगर ये दो न्यूक्लियोटाइड है, कितना न्यूक्लियोटाइड बनाएगा यहाँ पे, बनाएगा दो, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है, तो उसके लिए एक। फॉर्मूला होता है, हाँ तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड माइनस 1 -1।
जब भी Yes, जितने sir. अगर 100 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और उसमें से पूछेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है, तो 99, और हाँ. फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ऑलवेज कितना होगा, 1, क्योंकि वो हमेशा क्या है, आगे पाया जा रहा है, तो इसके पास एक ही बनाएगा, लेकिन इसके आगे जितने भी है ना, तो उसको हमेशा 2 बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा। तो फॉस्फोएस्टर सिर्फ पहला वाला न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, हाँ. तो सिर्फ एक होगा, बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, फॉस्फोडाइस्टर। और ये Yes, वाला बॉन्ड sir. क्या है, ये वाला बताओ, ये वाला इसका नाम क्या है? इसका N glycosidic. हाँ, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इतना कॉपी करो। Yes. हो गया sir. हो गया? चलो, तो अगला जो टॉपिक है ना, वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम सीखेंगे, है ना, वाटसन एंड क्रिक के बारे में। तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है, तो कल ही डिस्कस करेंगे उसको। एंड सेकंड थिंग, एनसीईआरटी रीड करके आना। और एक सवाल Yes, sir. आपको, क्या पिछला चैप्टर ह्यूमन, चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें अगर मैं पूछूं कितनी चीजें आती हैं आपको, क्या आपने सारे नोट्स बना रखे हैं इसके जो मैंने कराए थे कंप्लीट? Sexual reproduction sir. हाँ, फ्लावरिंग प्लांट का। नहीं सर, मैंने वो क्लास अटेंड नहीं किया. अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कहाँ से करा था आपने? ह्यूमन से ना? मैंने रिप्रोडक्शन से. ह्यूमन Yes. रिप्रोडक्शन से ना, तो वो कंप्लीट है आपका? हाँ सर. ठीक है, नोट्स पूरा कंप्लीट है इसमें, सारी चीजें जो मैंने क्लास में हाँ कराई? सर. ठीक है, Yes. एनसीईआरटी रीड करा था? Yes sir. ठीक है, किस तरह से रीड करते हो, यानी पेंसिल वेंसिल से अंडरलाइन वगैरह करते हो, या ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से रीड कर लिया? पेंसिल से अंडरलाइन किया. ठीक है, वैसे नोट्स में मैंने सारे एनसीईआरटी कवर कर रखे हैं, तो डजंट मैटर। ठीक है, Yes. तो बायो वाई में तो उसी तरह आपने जेनेटिक्स का भी कर लिया होगा, एनसीईआरटी रीड कर लिया होगा? नहीं सर, जेनेटिक्स का आज करना था मगर वो प्रोजेक्ट किया था तो नहीं हुआ. कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, डजंट मैटर, जरूरी नहीं है, कोई रश नहीं। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना बायो में लेके, बोर्ड वोर्ड में टेंशन की होगा नहीं होगा? नो सर, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था सर, वो कट ऑफ के लिए सर, वो सफदरजंग. सफदरजंग का कट ऑफ है ना, एसटी? हाँ. अच्छा अच्छा,
जस्ट रीड एनसीईआरटी रीड करो, मैं देख के बताऊँ। अराउंड उसका नीजा तकरीबन 580 के ऊपर जाता होगा। यस, ओके। जो दूसरे स्टेट से मिनिमम बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम 550 सर। हाँ। ओके।